आइए, जो कृपाशंकर यादव जी की जो हत्या हुई है कि आत्महत्या की है उन्होंने, आपको कुछ पता है उनके बारे में कि वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं वो। शव देख के यही लगा कि वो किया गया है। अपने शव देखा था? जी, हमने देखा था। मतलब वो अपने होश में रहते, उनके अंदर एक कमी थी, कुछ शराब पीते थे। अच्छा, इसलिए पीते थे कि वो पैसा नहीं देती थी, सब पैसा अपने पास रख लेती थी। हाँ, प्रताड़ित करती थी, इसलिए मजबूर में भागते थे, कहीं शराब पी के अपना गम भूले रहते थे कुछ दिन। उसके बाद उसके एक दिन पहले भी मारी पीटी थी। पूरे बाजार वहाँ पता लगाएंगे, वहाँ बाजार में दिखेगा। अब वीडियो वायरल होगा, एक दो दिन में मिल जाएगा आपको वीडियो कि कैसे मारी है पूरे बाजार में वो। और सब जो है पंखे में लटका हुआ था, उसके बाद उनके पास इतना हिम्मत नहीं था कि पंखे पे लगा ले, उसके बाद वो लटक जाए। पूरा जो उनका पैर था आधा जो खाट था उसमें टच था। अच्छा, खाट पे था? खाट पे टच था, आराम से पूरा पैर पड़ा हुआ था। तो कैसे आत्महत्या हुआ? लेकिन वो टांगा गया है। वो एक वीडियो वायरल कर रही है कि हमने ये अपने हाथ लगाए हैं। वो एक दो बार धमकी दी है कि हमको हमारे साथ सही बर्ताव करो, नहीं तो हम फिर से धमकाते थे कि हम मर जाएंगे। तो वही वीडियो, पुराना वीडियो दिखा रही है वो कि हम पंखा पे लटका रहे हैं, अपने आप को लटकाते दिखाते थे। वही वीडियो वायरल करके बचा रहे। अपनी वीडियो हर काम अपना जो उसका आदमी करता था सब वीडियो बनाती थी, बहुत तेज चलाती थी। पति यादव ही थी, जिसमें पति की सेवा करती थी, उसका भी वीडियो बनाती थी। खाना खिलाती थी, उसका वीडियो बनाती थी। पैर दबाती थी, उसका भी तेल लगाती थी सर में, उसका भी मारपीट भी सब कुछ करती थी। लेकिन अपने प्रशासन से बचने के लिए वो सुरक्षित वीडियो बना के रखती थी। कहीं पर अपलोड वो सब छिपी हुई थी। जब एसओ साहब आए थे उसके बाद तब वो आई, तब वीडियो दिखाई सर ऐसे बातें अपने हाथ में किया है। फोटो है उनकी, दुर्गावती देवी की फोटो है? फोटो मिल जाएगा। थोड़ा इच्छुक है उनको देखने के लिए कि भाई 4 लोगों को शादी की है, 5 लोगों से 5वीं शादी की, फिर 6वीं जगह जाने देखना चाहते हैं वो कितनी सुंदर हैं। आप उनके भाई साहब हैं? जी, कृपाशंकर जी के। तो कैसा व्यवहार था आपके साथ? हमारे साथ भाई का इन्होंने जो आई है चौथी जगह हमारे यहाँ, ये उसको भाई को चढ़ाती थी, भाई हमसे झगड़ा करता था। अच्छा, पहले कैसा व्यवहार? बहुत अच्छा व्यवहार था। जिस समय इन्होंने आई है उसी दिन से हमारे घर में आग लगाई है। साल तमाम सही रही, नहीं आई भाई। हमारे माता जी तो जब आई थी तो यहीं पर थी कि डायरेक्ट वहीं? नहीं, यही थी। तब कितने तो माता जी 2018 में आई हमारे यहाँ, 18 में आई हुई है। तो 2 साल तो ये ठीक ठाक रही। जब हमारी माता श्री मर गई हैं तो सारी जमीन जायदाद हमारे तीनों भाई को नाम लग गई। जब नाम लग गई तो इसके तो मौका मिल गया कि अब तो सारा कुछ हमारा हो गया। और जहाँ जहाँ गई है इसकी दाल गलाई नहीं गली। वहाँ सास ससुर थे, वहाँ दबाव था, डरती थी। इस जगह 3 जगह छोड़ के चौथी जगह हमारे यहाँ आई। जब हमारे माता पिता मर गए, सारी जमीन जायदाद भाइयों के पास लग गई। ये जब इसके हाथे लग गई बेचवाना चालू कर दी। भाई लोग मना नहीं किए कभी अपने भाई जी से? सर, हम जान ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। इतनी घटिया औरत। हाँ, अभी तो फिर क्या घर और वाले रामचंद्र मास्टर यही है। रामचंद्र जेल में भेज रखे, कागज भी रखा हुआ साहब। आपको क्यों जेल भेजी थी? बस बोलते थे इन लोग, जो बोल देती थी उल्टा। और पुलिस वालों को 1000-2000 रुपए दे के 2-4 रापट हमें मरवा के बस। मरवाई भी है कितनी बार समझौता भी करवाए हैं। तो साहब जो है रामचंद्र मास्टर यही हमारी जमीन लिए हुए है 14 बिस्सा। कौन है रामचंद्र? रामचंद्र मास्टर यादव है हमारे सड़क पूर्व में। तो रात दिन उनके घर डेरा डाली जाती थी। डेरा डाले, हमारी जमीन ले लो, हमारी जमीन ले लो। वो रामचंद्र कहते भी थे कि अपने घर में दे दो। वो बोला कि हम इसको नहीं देने देंगे, इसको नहीं देने देंगे। हाँ, तो रामचंद्र मास्टर बोले कि हमसे जमीन तुम दोबारा ले लेना, लेकिन जो है ऐसे मेरे पीछे पड़ी है, किसी और के पास जमीन चली जाएगी तो नहीं पाओगे। अच्छा, कभी आप लोग को शंका हुई कि ये औरत कभी हमारे भाई को मार डालेगी या हमारे भाई के साथ? जब हाँ जी, शंका थी, बहुत शंका थी। हाँ, तो सारे लेकर क्यों नहीं आए भाई को? भाई को ऐसे उन्होंने खिला पिला दी कि ऐसा कि जादू की तरह बस के पीछे लगा रहे। बस यहाँ नहीं आते थे। बेटी भी आती थी तो फिर यहाँ लेने आ जाती थी। बेटी आ जाए, हाँ, बेटी के यहाँ पालन पोषण नहीं करने दिए हमें। बेटी 21 साल की रही होगी, 7 साल पहले। और इतना गंदा बिहेव रखते थे? बहुत गंदा व्यवहार है। यहाँ लड़की के आप सीधा ले लीजिए, नौकरानी की तरह वहाँ रखती थी। इसके मौसी के लड़का सिर फाड़ दिया साहब, सिर फाड़ दिया। आजित हो करके बुआ के यहाँ अपने हमारे यहाँ नहीं रहने लगे। अब हमारी छोटी बहन कहाँ रह रही है। वो अपने भाई का हिस्सा खा चुकी है, अपने भाई का हिस्सा ली है। भाई कहाँ है उसका? वही नौकर तरह लेबर काम करता है। अपने भाई का भी हिस्सा खा चुकी है, अपने माँ को भी निकाल दी है, अपने जमीन लेके अपने माँ को भी बाहर कर दी है।
इतनी घटिया है जमीन के लालची, पैसे के लालची में इतनी है। अरे इतनी लालच, पैसे के लालच, अपने भाई सर पैसे की लालच। अच्छा, आप लोग मार्केट जाते थे? आप लोग का मार्केट फतेहपुर साइड पड़ता है। हम लोग मुगरा बादशाहपुर मार्केट है। तो ये बताइए, तो फिर कभी आप लोग उनसे मिलने की कोशिश किए? आप कभी जाते थे? वो डेली जब वहाँ भगाए जाते, डेली बेचारे भाग के यहाँ आते थे हम लोग के यहाँ। नहीं, वहाँ उनके घर पे कभी जाते थे आप? नहीं, उन लोग के घर नहीं। अभी मैंने उनके कैरेक्टर हम लोग को डर लगता था कि हम लोग को खुद फंसा देगी। कनेक्शन है बहुत से लोगों का, आज भी 2-4-5 लोग डेली आते हैं उनके यहाँ, डेली बैठते हैं। इसी पति और कुछ ज्यादा परेशान था कि उसके आगे 4-5 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं आ रही, पति से कोई मतलब नहीं। मतलब इतना अत करके रखा। साहब इतना गड़ा बुरा व्यवहार इन्होंने कर दी कि हमें बाउंड्री डालना पड़ा। या देख लीजिए, बाउंड्री डाल रखा हूँ। अगर दीवार ना डाले तो इन लोग फंसा देंगे, अपने पल्लू हटा के इन लोग फंसा देगी। इतना कैरेक्टर थी गड़बड़, इसलिए मजबूर होकर के दीवार डाला। मतलब है फंसाना, ताकि हमें देखे। हाँ। अच्छा, ये पहले जब वो अलग रहती थी तब आपने बाउंड्री बनवाई थी पहले? हाँ, नहीं, जब आने के बाद जब ज्यादा दंगाबाजी करने लगी तब हमने कहा हम चाहे नंगी ना चाहे खुला रहे, हमसे नहीं मतलब है। अब अपना खुद अपने हाथों से बाउंड्री डाला हूँ अपने सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के। हमारी बेटी बहू जब आई थी उसके पहले उसका बिहेव कैसा था? 1-2 साल तो ठीक ठाक रही। मतलब परिवार में मिलजुल कर आती थी, लेकिन जब हमारी माता जी मरी है, इंतजार कर रही माता जी मरी है, बस वो अपना चरित्र पढ़ाने लगी। उसका नाम हो गया जमीन, उसकी माँ अपने माँ का सास का नाम इंतजार कर रही थी कि आदमी खत्म हो, उसके बाद ये पति का नाम मेरे जमीन हो, फिर इस पर हमारा राज चलेगा। जैसे अभी आपने बताया मारपीट करती थी, जब वो कृपा शंकर जी को मारती थी दुर्गावती देवी, तो कभी आपने खुद कंप्लेन की है कि हमारे भाई को मारती है? या हमारे सब लोग बोले, सब लोग जेल सभी कंप्लेन हमसे पहले वो पहुंचती, मार करके अपने आप खुद पहुंच जाती थी वहाँ पर। आप भी इसी गाँव के? मैं बता रहा हूँ, वही हमारा ससुराल है, मतलब हमारी मैडम का ननिहाल है। उसकी एक बहन है रायपुर दक्षिणी साइड में। वो और ये हमारे इनके भैया जी जब आती थी ना, इतना सम्मान से विदाई वगैरह करते थे इनके भाई साहब। यहाँ एक बनिया है, जाके पूछ लीजिए कितनी धोती दिया होगा उधारी खाते में। वो पूरा पेमेंट वो उसका वो आदमी ला के देता था। ये इनके भैया जी कहाँ से ला के देते थे अब वही जानते थे। जिस दिन मतलब ये हादसा हुआ, एक दिन पहले शाम को इतना मारा, शायद इन लोगों के पास वीडियो है, और वहीं के लोग हमारे पास फोन किए, भैया काम कर उठा ले जाएगा, उठा ले जाना, बराबर मारे, तब मारा जाए। आज ही तो के सर हमारे जैसे जानवरों को चारा दो और जब मर्जी आए तब पीटो, मंदिर घंटा की तरह बजाओ, उसी पोजीशन हो चुका है। आपकी सोच कम पड़ जाएगी, उसकी मतलब कमियां बहुत ज्यादा और उतना एक्सपर्ट है वो, बहुत एक्सपर्ट जी। और करने में जो है थाने में इंचार्ज साहब, चौकी इंचार्ज वगैरह सारे आदमी के सामने उन्होंने कहा है कि इन्होंने पैसा दे करके हमारे बेटे को किडनैप करा दिए हैं। अच्छा, वो जहाँ से आई थी बेटा लेके आई थी यहाँ कल अच्छा कल जो अच्छा बच्चा लेकर आई थी ना, आपने बताया। बच्चा जो है बेटे को उसके साथ था, उसका बेटा कहाँ है? उसी के पास था। बच्चा लेके आई वो इंतजार करते प्रशासन आए, उसके बाद सबका मांग था कि उसको जेल लेके जाइए। 3 लोग के कहने पे उसको 1-2 घंटे के लिए हमारे ख्याल से ले गए। तो जब बैठते माँ ने फंसा दी इन लोग को, मेरा बेटा के लोग किडनैप करा दिए। तो बेटा कहाँ है? बेटा वही गायब करा दी, पता नहीं कहा, कोई मौसी के यहाँ भाग गया। और पुलिस प्रशासन को आरोप लगा रही है कि हमारे बेटे को पैसे दे के किडनैप करा दिया है। सर जो है ये सो उनके सामने कही है। लोग कह रहे हैं कि जितना मैम सोच नहीं सकती उससे भी ज्यादा उसकी गलतियां हैं। एक औरत इतना गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अपने पति को मार डाल रही है ड्रम में भर के, कोई ढकेल दे रही है पहाड़ों में से, कोई गोली मरवा दे रही। बहुत गलत, क्योंकि कानून जो है पुरुषों की सुनता ही नहीं है भाई। वो खुद कृपा शंकर जो है पिटते भी थे, फिर वो दौड़ के यहाँ आते थे, लेकिन फिर वो यहाँ से फिर उसे ले जाया जाता था कि तुम काय। अपनी खुद की सौतेली बेटी जो थी, उनकी सौतेली बेटी नेहा यादव, उसको तक वो संभालती नहीं थी, उसको तक नौकर बना के रखती थी और उसको गंदी गंदी गालियां देती थी, जो कि आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। ऐसे तमाम ऐसे गंदे ऐसे अभी इस दुनिया में पड़े हैं ऐसे लोग कि जो, अरे हम कहते हैं किसी के बेटे को किसी के भाई को मारने से क्या मिलेगा, तुम उसको छोड़ दो, छोड़ के चली जाओ, लेकिन किसी की जान ले लेना, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं भैया? प्रशासन हमारी सहायता दे। हाँ, प्रशासन से जो भी है हमने अपने जो है सारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हमारे बच्ची को जो है न्याय मिलना चाहिए। 2 बच्चे हैं ना? हाँ जी। आइंदा किसी की जिंदगी न लेने पाए। बताइए, इसके और भी यार हो सकते हैं सब।
अभी और लोग और भी हो सकता है उसके साथ। अभी कितने उसका हेल्प गिर होंगे प्रशासन उसका, चाहे हाँ। किसी पे और जिंदगी बच सकती है अगर लापरवाही करेगी पैसे के बल पे ना। तो नहीं और मान पता चलिए नहीं कितने बस। लोग मारेंगे। हाँ। ये जहरीली नागिन है, समझ लीजिए। जी, ये है औरत का चरित्र दुर्गावती देवी का। इनके ही गांव के लोग इन्हीं की जुबानी ही सुन लीजिए। वो एक कब वीडियो तक दिखा रही हम हैं, नहीं वो एक वीडियो दिखा रही है, किसी का पति फांसी पे लग रहा है, वो न चिल्ला रही न बुला रही न किसी को, वो वीडियो बना रही है कि हम बचे रहें। वो प्रतापगढ़ का। हाँ हाँ, शर्मा के पंडित। नहीं यहाँ हम अपने यहाँ कहाँ बता रहे, यही दरवाजा लगा, थोड़ा सा ऐसे दरवाजा है, खुला है, उसमें जाली है, उससे वीडियो बना रही है कि हम अपना बच्चा रहे। जो पहले धमकी दी थी वो वीडियो पिछला दिखाया जा रहा है। वो धमकी देते तो वो वीडियो कल दिखाई वो ये वाला कि अपने हाथ से फांसी लगाई, फांसी लगाते हुए उसमें वीडियो नहीं है, केवल चढ़ते हुए है, पंखे पे लगते हुए, अपने में केवल कपड़ा डालते हुए, बस इतना वीडियो है। गांव के लोग कुछ बता वो रहे थे, धमकी पहले बराबर का देते वीडियो थे था। कि तुम उस गांव के लोग, फतेहपुर के लोग कुछ बता रहे थे कि पहले ऐसे किया था, ये आज का वीडियो नहीं है, ये कल पहले का वीडियो था। मतलब वहाँ के लोग भी परेशान थे क्या? परेशान तो पूरा गांव, फतेहपुर मतलब पूरा नरक मचा दिया था गांव, सब नरक मचा दिया, सभी ने गाली देता है इसको, सभी, कोई ऐसा नहीं। आप चलिए, चल के हम मौके पे दिखा देते हैं कौन उसके नाम से ढंग से बात करता है। बस बता, अगर पूछे होंगे आप तो बताएंगे। अगर प्रशासन ने सही कदम उठा लिया होता तो शायद आज कृपा शंकर यादव जी जिंदा होते और सेफ रहते, अपने घर पे रहते। वो बता रहे इनके घर वाले कि वो ड्रिंक वगैरह ज्यादा करते, दारू वगैरह ज्यादा पीते थे, लेकिन हाँ, उस समय टेंशन में दारू पीते थे, लेकिन वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले। लेकिन जब वो उसको चढ़ाती बढ़ाती थी ना, घोषती थी हमें पैसा चाहिए, जब तक उनके पास पैसा था तब तक चूसी, जब जेब में रुपए नहीं रह गया तो उसको खत्म कर दी, चुका दी। 36 लाख रुपए ले गई यहाँ पहली से। शादी जहाँ उसकी हुई थी सुवंसापुरी गोसाई में, नहीं, यहाँ भूरीपुर। जी भूरीपुर वही है सुवंसा। हाँ, सोनसर साइड में। वो आदमी अब इसके यहाँ बराबर आता जाता है। हमको पहला पति यहाँ था घुरीपुर का, सोनसर प्रतापगढ़ जिला ना। दूसरा पति था इसका यहाँ गजरिया, नदी पार गजरिया। यहाँ 2 बच्चे छोड़ के आई थी, एक बच्चा अपंग था, 7 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा था, 7 महीने का बच्चा था, छोड़ के आई थी। और एक बच्चा यहाँ नाले में डाल दी थी, फतेहपुर नाले में। हम वहाँ के फतेहपुर गांव के आदमी को पूरा भरोसा दिलवाएंगे, हम पूरा जानते हैं वहाँ यहाँ है, लेकिन हम पूरा फतेहपुर, हमारा नाम पूछ लीजिएगा, बताएंगे कौन है। इतना घटिया औरत थी, नाले में डाल दी थी। विश्वकर्मा से पूछिएगा, एक विश्वकर्मा देखा था, वो पूरा जवाब देगा। अपने बच्चे को नाले में डाली थी। कितना मुझे तो डर लग रहा है उस औरत से। बिच्छू है जो पेट में पालती है, बच्चा देने के बाद उसी को खा जाती है, माँ को खा जाती है, बच्चे को खा जाती है। वही है बिच्छू। अपनी माँ को नहीं छोड़ी है साली, जिससे जन्म में छोटे भाई हैं कृपा शंकर की जो खत्म हुए हैं, ये अपनी माँ को नहीं छोड़ी, माँ को भी लात मार के भगाई। अगर आप चलिएगा तो हम इसकी माँ से आपको बात करा देंगे। चलिए आज उनकी माँ से भी बात करेंगे, दुर्गावती देवी की माँ से और उनके भाई से, जो कि वहाँ लेबर का काम करते हैं बेचारे, अपने ही घर होने के बाद भी छोटे मोटे काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। ये आज मैंने अपने यहाँ देखा, जौनपुर जिले में देखा, इनफैक्ट बादशाहपुर, मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में देखा। ये अपने ही क्षेत्र में मैंने देखा कि ऐसे भी लोग, ऐसी भी औरतें हैं इस दुनिया में। ये तो सोनम और मेरठ वाली, क्या नाम था उसका, मुस्कान को भी पीछे छोड़ के चली आई दुर्गावती देवी।